हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजस्थान वाला ऐप। आप राजस्थान वाला ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ के साथ हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो सेशन रहेगा हमारा, उसमें जितने भी ईओआरओ में सिलेबस में योजनाएं दी गई है, 8 योजनाएं हैं। उन 8 योजनाओं के एमसीक्यूज रहेंगे और इन्हीं के लेकर के हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जो किस राज्य ने सेवा क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष के आयु के लोगों स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। तो ये योजना कौन सा राज्य है जिसने अभी शुरू की है, इसके बारे में आपको बताना है। आपके पास 60 सेकंड है, आप आंसर दीजिए आराम से सोच समझ के। क्या आंसर हो सकता है इसका? 18 से 40 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 50,000 रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का नाम रहता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो आंसर लगभग लोगों ने दे दिया है, जिन्होंने नहीं दिया अभी तक वो भी प्लीज कोशिश करिए सही आंसर तक पहुंचने की। बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है शायद ये, किसी भी तरह से देखा जाए तो। हाँ, तो आंसर रहता है इसका राजस्थान। बिल्कुल सही आंसर है आपका राजस्थान। ए ऑप्शन है वो सही है, जिसमें 18 से 40 वर्ष के आयु के लोगों को, जो स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं जिसे, असंगठित क्षेत्र, उनमें जैसे हेयर ड्रेसर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, कुम्हार हो गया, ये अपने धोबी हो गया, खाती हो गया, मिस्त्री हो गया, ये सब क्या है, असंगठित क्षेत्र से लोग आते हैं और इनको 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन रहता है, इसे राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। क्या यह कथन सत्य है कि इसे अगस्त 2021 में ही लॉन्च किया गया था? आप बताइए। दूसरा कथन रहता है, शहरी क्षेत्रों में जो रेहड़ी पटरी वालों एवं सेवा क्षेत्र के युवाओं एवं बेरोजगारों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। क्या ऐसा है कि रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जो बेरोजगार है उन्हें? योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के लिए किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। क्या इसमें गारंटी की कोई आवश्यकता होगी या नहीं, लाभार्थी को अगर ऋण लेना है तो? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? राजस्थान सरकार ब्याज की 50% सब्सिडी देगा। तो इन चार कथनों में से बताना है आपको कि ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है या डी गलत है। जो भी आंसर है आपका, फटाफट से आंसर दीजिए आप। 60 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। बताइए चारों कथन में से क्या गलत है। पहले के बारे में बताया गया कि लॉन्च कब हुई थी, दूसरे में बताया गया कि कितने रुपए तक का ऋण दिया जाता है, और तीसरे में बताया गया कि ऋण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता है या नहीं, और लास्ट स्टेटमेंट में सब्सिडी कितनी मिलेगी इसके बारे में। तो चारों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, जो गलत है उसी को बताना है आपको, ए बी सी या डी। शायद बहुत सारे लोगों को अभी आंसर मिला नहीं है। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये आंसर रहता है डी। ठीक है, अपने ये योजना जो है इसके अंदर ब्याज मुक्त ऋण की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सब्सिडी की तो सवाल ही नहीं आता है। सब्सिडी तब होती है ना जब ब्याज लेते हैं अपने, तो इसमें सब्सिडी का कोई प्रावधान है ही नहीं। और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, और उसमें भी लाभार्थी को किसी तरह की गारंटी नहीं देनी है। और अगस्त 2021, 16 अगस्त को ये योजना शुरू हुई थी। ये योजना कितनी तारीख को शुरू हुई थी? 16 अगस्त 2021 को। तो हमारा ये आंसर रहता है, सिर्फ डी आंसर है जो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में गलत कथन सुने। अगस्त 2021 को शुरू हुई थी, ये स्टेटमेंट एक है।
स्टेटमेंट बी कहता है कि शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी और पटरी वालों को सब रोजगार व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये योजना है। तीसरा, बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान है इसमें। तो आप बताइए कि कितने रुपए तक का और किन लोगों को और कब शुरू की गई ये योजना। हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इससे पहले इसके क्वेश्चन जो अभी तक अपनों ने किए थे उनमें मैंने बताया था कि ये योजना कब शुरू हुई थी, किन लोगों के लिए थी, कितने रुपए तक का ऋण दिया जाता है और क्या प्रावधान है इसमें। तो ऑप्शन ए, बी या सी या ए और सी, कौन सा कथन है जो इसमें गलत लग रहा है आपको? आंसर बताइए, जो भी आंसर है आपका बता दीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर मिल गया है सभी लोगों को। हाँ बिल्कुल, ये आंसर रहता है। ठीक है, अभी अपने इसका आंसर रहता है सी जो है स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है ब्याज मुक्त नहीं दिया जाता, 50,000 रुपए तक का दिया जाता है। 5 लाख लोगों को दिया जाएगा, ये इनका टारगेट है कि 5 लाख लोगों को इसको लाभान्वित किया जाए, ना कि 5 लाख रुपए तक का। 50,000 रुपए तक का ऋण है जो कि दिया जाएगा ब्याज मुक्त बिना किसी गारंटी के। ठीक है, इसमें जो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है जिनको, उन लोगों को ये योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसमें एक चीज और रहती है कि 3 महीने तक का मोरिटोरियम का लाभ मिलता है इनमें, यानी कि 3 महीने तक आपको किस्त ना भरी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। किस्त आपको 4 से 15वें महीने, जब 4 महीने हो जाए आपको लोन लिए हुए, तो उसके बाद आप इसको किस्त जो महीने की समान 12 किस्तों पे भरनी है। ठीक है, और इसके तहत जो लाभान्वित लोग होंगे वो, उनकी आय कितनी होनी चाहिए? उनकी आय होनी चाहिए 15,000 रुपए तक का जो स्वयं की आय। और अगर बात करें परिवार की आय, तो परिवार की आय ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक का हो सकती है। 50,000 से अगर ऊपर होगी तो इस योजना में आप लाभान्वित नहीं हो पाओगे। मतलब ये योजना किसके लिए है? जो 15,000 रुपए इंडिविजुअल लेवल पे कमा रहे हो महीने के, मतलब इससे कम, और 50,000 रुपए फैमिली की जो आय है वो कम हो, मासिक आय होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो लाभार्थी है वो 4 से 15 महीना जो रहता है ऋण लेने के बाद, उसके अंदर अंदर 12 समान किस्तों में ये पे करेगा। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में गलत कथन बताना है अपने को। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि पहला स्टेटमेंट रहता है, सितंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। दूसरी क्या रहती है, इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से हर साल 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा स्टेटमेंट इसमें रहता है कि इस योजना के लिए जॉब कार्ड धारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो आपको बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। गलत कथन बताना है, सही नहीं बताना है। ठीक है, पहला सितंबर 2022 को शुरू हुई थी क्या, या दूसरा 2022-23 के लिए जो है वो 800 करोड़ रुपए तक का बजट प्रावधान इसके अंदर रखा गया है कि नहीं रखा गया, 125 दिन का रोजगार देते हैं या नहीं देते, 18 से 60 वर्ष के लोग ही इसमें लाभान्वित होंगे, अन्य नहीं होंगे, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए और सी गलत है, या ए और बी गलत है, या सी और डी गलत है, या ए और डी गलत है, आपको आंसर देना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको लगभग आंसर का आइडिया हो गया होगा अगर इस योजना के बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है तो। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बहुत से लोगों ने आंसर दे दिए हैं। सितंबर 2022 को शुरू हुई थी क्या ये? नहीं जी, ये सितंबर 2022 को बिल्कुल नहीं शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 12 जून 2022 को। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट हुई गलत। ठीक है, क्योंकि ये योजना कब शुरू हुई है? 12 जून 2022 को। उसके बाद आते हैं अपने
इस योजना में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। बिल्कुल रखा है जी, ये आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा कि शहरी क्षेत्रों के होने चाहिए बिल। ठीक है, बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से हर साल 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 125 दिन का नहीं करवाया जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि 125 दिन का किसमें करवाया जाता है? मनरेगा में करवाया जाता है। किसमें करवाया जाता है? मनरेगा में। ठीक है, इसके अंदर अपना जो प्रावधान है सारे के सारे लगभग मनरेगा की ही तर्ज पे लिए गए हैं, लेकिन जो राजस्थान सरकार ने अभी पीछे 125 दिन का किया था ये प्रावधान मनरेगा में, लेकिन इस योजना में ये 100 दिन का रहता है। ठीक है, कितने दिन का रहता है? 100 दिन का। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों के लिए, और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष। तो इसमें दो स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ए गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सी गलत है। जिस भी ऑप्शन में ये है, बिल्कुल ये आंसर आपका ए और सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पात्रता के लिए आवश्यक शर्त है, तो बिल्कुल इसके लिए आपको क्या क्या शर्त होनी चाहिए इसके बारे में ध्यान है। शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में, दूसरा 18 से 60 साल तक की उम्र होनी चाहिए, जन आधार कार्ड धारक होना चाहिए, या ये तीनों शर्तें ही अनिवार्य है। तो आप जो भी आंसर आपको सही लगे मुझे बताइए कि कौन सी शर्त इसके लिए आवश्यक है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी डी में से आपको जो सही लगे वो बता दीजिए। आपका आंसर रहेगा ए बी सी डी, या तीनों ही ए बी सी, तीनों के तीनों ही सही है? जो भी रहेगा आप बता दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आंसर सही है, बहुत से लोगों ने आंसर दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार के लोग होने चाहिए। पहला बेरोजगार, ठीक है। दूसरा 18 साल से 60 साल तक की कोई भी उम्र वाला आदमी होगा उसे ये योजना का पात्रता मिलेगी। जन आधार कार्ड धारक होना चाहिए, बिल्कुल जन आधार कार्ड होना चाहिए, या तो या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, वो भी इसके अंदर चलेगा। ठीक है, उपयुक्त सभी शर्तें अनिवार्य है। बिल्कुल डी आंसर इसका सही है, बिल्कुल सारी की सारी शर्तें अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन है। इससे पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है वो 12 जून 2022 को शुरू हुई थी, और 100 दिन का उसके अंदर रोजगार है जो दिया जाएगा। ठीक है, और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को अगर मांग के आधार पे वो दिया जाएगा, जहां भी उपलब्ध रहेगा। इसके अंदर 3 पात्रता बताई गई है, वो आपको मैंने अभी बताई थी कि शहरी क्षेत्र का होना चाहिए, 60 साल की उम्र होनी चाहिए, उनके बीच के लोगों को दिया जाएगा, और जन आधार बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है, इसके तहत कार्य क्या क्या किए जाते हैं? कार्य में आपका पर्यावरण से संरक्षण से रिलेटेड हो सकता है, जल संरक्षण से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आपका स्वच्छता और सैनिटेशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि जो कई लोग होते हैं पोस्टर लगा देते हैं दीवारों पे, सरकारी संपत्ति पे। इस तरह की जो दीवारें होती हैं उनको या तो वो पोस्टर हटा के साफ करवाना, ये उनको रंग करवाना। ठीक है, फिर कंजर्वेशन कार्य भी इसके अंदर आते हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बनते हैं उनको नगर पालिका या नगर निकाय के जो भी संबंधित है वो इससे कार्य करवा के पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, या इसके अंदर जो भी हेरिटेज संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे कार्य इसी में आते हैं। एक इसके अंदर जो रहता है पारिश्रमिक भुगतान और कार्यों की निर्माण सामग्री का जो रेजो रहता है। ठीक है, जो निर्माण सामग्री की लागत रहती है वो सामान्य स्थिति में 25% हिस्सा रहता है, और परिश्रमिक भुगतान रहता है वो 75% हिस्सा रहता है। और कोई विषम परिस्थिति हो तो इसका उल्टा हो जाता है, जो सामग्री होती है वो 75% रहती है, और जो पारिश्रमिक भुगतान है वो 25 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी योजना चलती है। और आगे बढ़ते हैं अपने
इंदिरा रसोई योजना पे। इंदिरा रसोई योजना पे पहला स्टेटमेंट दिया गया कि 18 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसमें आपको सही कथन बताने हैं भाई, ठीक है, गलत नहीं बताना है, सही बताना है आपको, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट रहता है कि 8 रुपए पर प्लेट में उपलब्ध कराया जाएगा लंच। करवाया जाएगा क्या, देख लेते हैं। राज्य सरकार का 17 रुपए पर प्लेट अनुदान रहेगा। देखते हैं पर प्लेट अनुदान कितना रहता है। 512 इंदिरा रसोई संचालित है वर्तमान में। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये गलत है, ये आपको बताने हैं। केवल ए और डी, केवल बी सी और केवल ए बी सी और या सभी सही है। तो जो भी आंसर आपका रहेगा वो मुझे बताइए कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। सॉरी यार, आपका इंदिरा रसोई योजना से जो भी संबंध रखते हैं उनमें पहला स्टेटमेंट रहता है 18 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी क्या। दूसरा 8 रुपए पर प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा, या 17 रुपए अनुदान राज्य सरकार के द्वारा, या 512 इंदिरा रसोई वर्तमान में चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट है ये ही गलत रहता है, क्योंकि ये योजना कब शुरू हुई, 20 अगस्त और 2020 को ही शुरू हुई थी ये, ठीक है। तो 2020 अगस्त में 20 तारीख को ही शुरू हुई थी। ये राजीव गांधी जी की जयंती पे शुरू की गई थी। उसके बाद ये 18 सितंबर को अभी हाल ही में 512 रसोई और इसमें ऐड की गई थी, और जिसके बाद ये अनुदान राशि है वो भी 17 कर दी गई थी, जो कि पहले 12 थी, ठीक है। ये जो 8 रुपए लंच मिलता है और 8 रुपए का ही रात्रि भोजन यानी डिनर मिलता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ए गलत है, जो कि 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी, और वर्तमान में ये 870 है जी, ठीक है, ना कि 512 है, ठीक है। 870 में चल रही है ये इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। उसके बाद अपने ए और डी आंसर होगा इसका, ठीक है। स्टेटमेंट गलत जो है वो, और बी और सी क्या है, सही है। तो ये सही वाला है, बी और सी आपने से सही पूछा था, ठीक है। ये मत करना, बी और सी वाला आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना में 213 निकायों में किस संकल्प से शुरू किया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार, जो टैगलाइन होती है इन योजनाओं की उनके बारे में। तो पहला इसका रहता है कि हर घर रसोई घर, ये हमारा पहला। दूसरा कि कोई भी भूखा नहीं सोए। तीसरा कोरोना काल में भूखा न रहे, या इनमें से कोई है ही नहीं, ठीक है। ये तीनों लाइन नहीं है। तो आपको बताना है कि किस संकल्प से शुरू किया गया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस योजना की जब भी आप फोटो देखेंगे कहीं पे भी एडवर्टाइज होर्डिंग पे, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े बोल्ड लेटर में कि इस योजना का संकल्प क्या है। मेरे हिसाब से आंसर मिल गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें से आंसर रहता है कोई भी भूखा नहीं सोए, ठीक है। कोई भी भूखा नहीं सोए, ये आंसर रहता है। 213 निकायों में चल रही है ये योजना, ठीक है। ये याद रखना, 213 निकायों में चल रही है, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। 8 रुपए का लंच, 8 रुपए की डिनर प्लेट मिलती है, और 17 रुपए अनुदान, जो कि पहले 12 रुपए था, अब बढ़ा के 17 कर दिए गए। और 512 अभी हाल ही में उद्घाटन किया है, और पहले से चल रही है अलग, जो टोटल मिला के 870 हो गई है, ठीक है। और कोई भी भूखा नहीं सोए, ये इसकी टैगलाइन रहती है। 8वां क्वेश्चन हमारा रहता है अमृत मिशन, जो कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में, ठीक है। जो इंदिरा रसोई योजना थी उसके अंदर एक चीज और है कि 100 करोड़ रुपए का बजट जो है एलोकेट किया गया है प्रति वर्ष। बजट 100 करोड़ रुपए, याद रखना कितने, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज रहती है अनुदान, कब से इसके अंदर वो 17 रुपए किया गया था, तो ये 1 जनवरी को किया गया था 2022 को, ठीक है। तो ये थोड़े से डेटा है जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें अगर चाहो तो। बाकी लगभग मैंने
कवर कर दिया है इसमें, ठीक है। अमृत मिशन के संदर्भ में सही कथन चुने। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार की सुनिश्चित आवास आपूर्ति के साथ एक नल तक पहुंच। कथन में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो अपने को अमृत मिशन है जो सॉरी अमृत मिशन है, उसके तहत अपने को सही कथन बताना है इनमें से, ठीक है। तो पहला कथन जो शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। दूसरा कि प्रत्येक परिवार की सुनिश्चित आवास आपूर्ति, एक नल की पहुंच, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है या नहीं, तो बताना है आपको। आपके पास 60 सेकंड है, बताइए। ठीक है, आंसर आ गया। आंसर है ये, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। आंसर पहला जो है, जो मंत्रालय रहता है इसका, आवासन मंत्रालय है, जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। जितनी योजनाएं इस ईओआरओ के पेपर में है, लगभग आवासन और शहरी मंत्रालय का ही रहेगा, ठीक है। और कौन इसको क्रियान्वित करेगा ये भी अगर पूछे तो ये शहरी निकाय ही करेंगे। जितनी योजनाएं शहरी निकाय के द्वारा ही चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, उनके तहत आती है। और इसके अंदर आवास का कोई आपूर्ति कराने का फैक्ट नहीं है। जल आपूर्ति के लिए इसके अंदर फोकस रहता है, ठीक है। प्रत्येक घर तक नल पहुंचाया जाए 2022 तक, ठीक है। और ये गलत है, न तो ए और न तो बी, ठीक है। नेक्स्ट अपने अमृत योजना के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो जल आपूर्ति, जो अभी मैंने बताया था, ये तो सही है ही है। सीवरेज सुविधाएं एंड सेप्टेज प्रबंधन, हरित स्थलों और पार्कों का निर्माण, या उपरोक्त सभी। जो भी इसके अंदर आंसर है बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका, उपरोक्त सभी या हरित स्थलों का पार्कों का निर्माण, सीवरेज सुविधाएं, सेप्टेज प्रबंधन, जल आपूर्ति, क्या आंसर हो सकता है। देखिए प्रमुख क्षेत्र इसमें जल आपूर्ति मैंने पहले से बताया था कि है ही है, ठीक है। बचे हैं दो, उनमें से आपने आंसर दिया है, ठीक है। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है, और जो नहीं दे पाए हैं कोई बात नहीं, अभी अपने क्लियर कर लेते हैं। आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन भी इसका वन ऑफ द पार्ट है योजना का। उसके बाद जो हरित स्थलों और पार्कों का निर्माण, ये भी इसका सही आंसर है। जो मनोरंजन केंद्रों का निर्माण भी इसी के अंदर आता है, हरित स्थलों और पार्कों का निर्माण में। और इसके दो और भी फैक्ट रहते हैं जो कि अमृत योजना के प्रमुख क्षेत्रों में आते हैं। एक तो बाढ़ को कम करने के लिए जो वर्षा होती है हमारे यहाँ, तो उसका जो नाले वगैरह है उनमें जल को डाइवर्ट करवाने के लिए नाले बनाना, जो भी नाले के अंदर पानी जाए ज्यादा से ज्यादा, बाढ़ कम आए, ठीक है। पैदल मार्ग और गैर मोटर कृत, ठीक है, और सार्वजनिक परिवहन, ये तीन चीजें हैं जो अपने को इस योजना के अंदर, और तीन क्षेत्र रहते हैं, इनका भी इसी के अंदर निर्माण करने में आता है। यह योजना जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो इसमें एक फैक्ट और बताता हूं आपको कि कितने शहरों को कवरेज किया जा रहा है, 500 शहरों को कवरेज किया जा रहा है। लेकिन 500 शहर में जो शहर अपने कौन से शहर है जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। पहला तो याद रखना कि छावनी बोर्ड जो है, सिविलियन एरिया सहित जो अधिसूचित नगर पालिकाएं हैं जिनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, उन शहरों को इसके अंदर रखा गया है,
ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल है वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सेप्शनल है। हाँ, राजधानियां जो जितनी भी राजधानियां हैं राज्यों की या यूटी है, उनको इसके अंदर सभी को नहीं रखा गया है। ठीक है। इस योजना में जितनी हृदय स्कीम के अंदर जो जो शहर है, जो विकास मंत्रालय ने यहाँ पे रखा है उनको, वो सारी इसके अंदर रहेगी, पहली बात। ठीक है। और 75,000 से अधिक और 1 लाख से बीच में जो जनसंख्या है, मैंने पहले बोला था कि 1 लाख से ऊपर की जो नगर पालिकाएं हैं उन्हीं के शहरों को यहाँ पे रखा गया, लेकिन जो एक्सेप्शनल 13 शहर है वो इसमें 75,000 से 1 लाख के बीच में रखे गए हैं, जो कि 5 मुख्य नदियों के किनारे हैं। ठीक है। उनको इसके अंदर रखा गया है। फिर एक और इसमें फैक्ट है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है और द्वीप समूह है, उनके जो पर्यटन स्थल है उनको भी यहाँ पे 10 शहरों को इसके अंदर जगह दी गई है, जिनमें पॉपुलेशन कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको 10 शहरों को इस योजना के तहत रखा गया है। और वो जो 10 शहर है वो प्रत्येक राज्य से प्रत्येक एक ही शहर को लिया गया है, ना कि एक राज्य से 2 शहरों को। ठीक है। ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने अमृत 2.0 के तहत 100% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? फिर ठीक है, अमृत 1.0 तो अपना पढ़ी ही। ठीक है। अमृत, अब आते हैं 2.0। ठीक है। अमृत 2.0 में इनमें से झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है। ठीक है। आंसर क्या है सही, आपको 10 सेकंड देता हूं मैं, आंसर बता दीजिए। आंसर रहता है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सही कथन बताना है अपने को। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना है जो, वो कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी क्या? और यहाँ सरकारी मैदानी क्षेत्र है जो, वहां पे 1,20,000 रुपए, और पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे 1,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी या नहीं? या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो फंडिंग पैटर्न रहता है वो 70 और 30 का, और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 का। इनमें से आपको सही बताना है, गलत जो है वो बाहर कर देना है। ठीक है। एक ये सी और स्टेटमेंट था कि लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा के द्वारा की जाती है कि नहीं की जाती। ठीक है। आपको सही बताना है। ऑप्शन है ए बी या बी डी या ए बी डी या ए बी सी। इनमें से सही कथन आपको बताने हैं, जो भी आपका आंसर है दे दीजिए। ठीक है। एक आंसर तो आपको मिल ही गया होगा जैसे जैसे मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित सही कथन बताना है। पहला कथन बिल्कुल सही है कि 2015 में शुरू हुई थी, 25 जून को। ठीक है। तो ये आप याद कर लेना कब शुरू हुई थी। दूसरा, मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, ये सही आंसर है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाती है, तो ये सर बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा के द्वारा नहीं, ये नगर निकाय होती है उनके द्वारा की जा रही है। ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो शहरी अपने सिलेबस में है, तो शहरी के ही पढ़ रहे हैं, ये प्रिंट में शहर नहीं दिया हुआ। ठीक है। मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ उसको, शहर है जो योजना है। ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो फंडिंग पैटर्न है बिल्कुल सही है, 70 और 30 और 90 और 10 के अनुपात में दिया जाता है। तो आंसर है जो सी गलत है। जो लाभार्थी है उनका जो पहचान है वो नगर निकाय के द्वारा किया जाता है, ना कि ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ए बी डी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राजीविका के किस योजना को पुनर्गठित रूपांतरण रूप दिया गया है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है सवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा विकास योजना। तीसरा ऑप्शन रहता है प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना। ठीक है। या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये आंसर आपको बताना है अभी। दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो हमारी, ये किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? तो
पहला रहता है शहरी जयंती, सॉरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। दूसरा इंदिरा विकास योजना। तीसरा प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल यही आंसर है इसका, कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, उसी का रूपांतरित रूप है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में शुरू किया था, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसी योजना के, वैसे 13th नंबर क्वेश्चन है ये। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सस्ते क्रेडिट और ब्याज अनुदान तक पहुंच बनाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पैसा पोर्टल, यानी कि पैसा की फुल फॉर्म भी याद कर लेना भाई, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस की शुरुआत की। इसके संबंध में गलत कथन चुने। पहला कथन है 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, सहकारी बैंकों को पैसा पोर्टल से जोड़ने की संभावना है। दूसरा, इलाहाबाद बैंक ने इस वेब प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर विकसित किया है, जो इसका नोडल बैंक है। तीसरा स्टेटमेंट रहता है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत अनुदान का मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए जाने से छोटे उद्यमियों को समय समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। तो इसमें आपको स्टेटमेंट है जो कि गलत बताना है, ठीक है। ए है गलत, या बी है गलत, या सी है गलत, या इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो पहला 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सभी अनुसूचित बैंक है पैसा पोर्टल से जोड़ने की संभावना है या नहीं। इलाहाबाद बैंक वेब प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है जो कि इसका नोडल बैंक है या नहीं बताना है आपको। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत मासिक आधार पर डीबीटी किए जाने पर लाभ होगा कि नहीं होगा, ये जो फैक्ट है आपको देखना है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है कि कौन कौन से फैक्ट है जो कि ये सिंगल स्टेटमेंट में भी आए तो आपको मदद मिले, ठीक है। आते हैं पैसा पोर्टल। पहले पोर्टल फॉर द अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म में ये याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में अपने गलत स्टेटमेंट इसमें से कोई नहीं है जी, सारे सही है। 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो, उनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबी, ये जो वेबसाइट है उस पर 34 राज्य दिए गए हैं इसकी जो दीनदयाल की। कई जगह पे आपको इसको 35 में मिल सकता है, ठीक है। तो आप जो भी इसमें मेरी तरफ से रहेगा वो 34 राज्य रहेगा, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 34 जो बैंक है वही रजिस्टर्ड है अभी, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद बैंक जो है इसका विकसित किया है, नोडल बैंक है, ठीक है। और इसके तहत मासिक आधार पे ही डीबीटी मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट सही है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हृदय योजना है वो, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। इसका धरोहर शहर विकास संवर्धन योजना, ये हिंदी में इसका नाम है जी। पहला रहता है कि 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई। क्या ये 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी, 12 शहरों का चयन किया गया था क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, इमारतों का चयन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर किया। क्या इनमें से कोई सही है या सारे सही है, वो आपको देखने हैं। बताइए आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से आंसर आप लोगों को इसमें मिल गया होगा। ये बहुत आसान सा सवाल था ये। ए बी सी तीनों सही रहते हैं, जो कि 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। 12 शहर इसमें चुने गए थे और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तीनों मिलकर के इसके इमारतों का चयन करते हैं, ठीक है। तो हृदय योजना इस तरह से रहती है। हृदय योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जल शक्ति मंत्रालय, आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको आंसर देना है, जल्दी से बता दीजिए, 60 सेकंड आपके पास है।
आंसर देने के लिए कि किस मंत्रालय के तहत ये योजना चल रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार हिंट दी थी आप लोगों को कि कितनी योजनाएं जो इसमें बताई गई है वो सारी सारी किसमें बताई गई है। ये है जी आंसर, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। ठीक है, इसमें जो लिस्ट है इमारतों की वो ये मंत्रालय केंद्रीय ये संस्कृति मंत्रालय की सजेशन से चुनी जाएगी, लेकिन जो कार्यान्वयन है इस योजना का वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी कब शुरू हुआ? ठीक है, ये स्वच्छ भारत शहरी मिशन कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर ए 2 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को। जब भी शुरू हुआ बता दीजिए आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा है, सीधी सीधी फैक्ट है ये, जो कि आपको डायरेक्ट पता ही होगा। सी आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य आपको लोगों को बताने हैं कि क्या क्या इनके मुख्य उद्देश्य रहते हैं। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप इनमें से बता दीजिए। ठीक है, खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, दूसरा हाथ से सफाई करने की प्रथा समाप्त करना, तीसरा रहता है नगरीय ठोस अपशिष्ट अपशिष्ट है जी ये। ठीक है, अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन, चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर बताना है कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, और मुख्य उद्देश्य में से एक स्टेटमेंट बताना है कि ए है, बी है, सी है, या सारे के सारे सही है ये मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो आप बता दीजिए आंसर क्या रहता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है, इसके अंदर ये उपरोक्त सभी आंसर है जो सही रहता है। खुले में मल त्याग की प्रथा है जो इसको समाप्त करना है। ठीक है, जो ओडीएफ का स्टेटस मिलता है वो इसी के तहत मिलता है। ठीक है, अब जो नई 2.0 चल रही है उसमें ओडीएफ ओडीएफ प्लस ओडीएफ प्लस प्लस ये भी नई जो आ रही है योजना उसके अंदर है। ठीक है, यहाँ तक ओडीएफ मिलना स्टेटस था, अब 3 और आगे स्टेप चल रही है। ठीक है, अब आते हैं हाथ से सफाई करने की प्रथा। जो मैनुअल स्क्वेंजर होती है उसको खत्म करने के लिए ये जो योजनाएं हैं वो चलाई गई है कि हाथ से साफ ना करना पड़े, मशीनरी यूज की जाए जहाँ पे सफाई की जरूरत हो, नालों की, ठीक है, या गटर्स की जो भी है उनकी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन। बिल्कुल, ये भी जो सॉलिड वेस्ट है उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करवाना, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। और जो एक और इसमें फैक्ट है वो मैं ऐड कर देता हूँ आपको, कि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनकी क्षमता है उनको संवर्धन करना भी इसका एक फैक्ट रहता है। ठीक है, जो शहरी निकाय हैं उनका क्षमता जो होती है उनका संवर्धन करना, इसका एक फैक्ट और ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने मुख्य घटक क्या है इस योजना की। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसका मुख्य घटक क्या है, इसके घटक क्या रहते हैं भाई। पहला घटक बताइए कि खुले में शौच मुक्त, दूसरा ठोस कचरा प्रबंधन, या दोनों सही है या दोनों ही सही नहीं है। तो ये इसके मुख्य घटक के बारे में पूछा गया है कि आप इस योजना के मुख्य घटक बताइए। तो इसमें पहला है खुले में शौच मुक्त, दूसरा ठोस कचरा प्रबंधन, या दोनों सही है कि दोनों गलत है, यह आंसर आपको देना है। बिल्कुल, आपके पास 60 सेकेंड है, आंसर बताइए आप कि इसके मुख्य घटक क्या है। और ये योजना जो है कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शायद आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। ये आंसर है इसका, दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले भी बोला था कि ओडीएफ स्टेटस जो पहले मिलते थे, अब तो स्वच्छ भारत 2.0 शुरू हो गई है। जो पहले मिलते थे वो ओडीएफ के मिलते थे, और ओडीएफ स्टेटस के लिए एक घटक तो यही हो गया सीधा सीधा।
फिर अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है, तो ये भी इसका एक प्रबंधन करना भी एक घटक है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसके घटक के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू किया गया और कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये 2.0 कब शुरू किया गया भाई? मैं बार बार बोल भी रहा हूँ पीछे, जब भी क्वेश्चन करवा रहा था सोल्व, कि 2.0 शुरू हो चुकी है, और इसके अंदर कचरा मुक्त शहरों का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो कब तक से कब तक, यानी पहला ऑप्शन हमारा है 2 अक्टूबर 2021 से लेके 2025 तक। फिर दूसरा जो 2 अक्टूबर 2020 से लेके 2026 तक। तीसरा है 2 अक्टूबर 2021 से लेके 2026 तक। चौथा स्टेटमेंट है कि 2 अक्टूबर 2020 से लेके 2024 तक। तो पहली बात तो कि ये यहाँ तक जो ये पार्ट है हमारा, इसमें बताया गया है कि कब शुरू हुई। पहली चीज तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये शुरू कब हुई, फिर इसका लक्ष्य क्या है, कब तक जाएगी ये, वो बताना है अपने को, है ना। ठीक है, आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 अक्टूबर होना चाहिए, ठीक है। 1 अक्टूबर आंसर आना चाहिए इसका, 1 अक्टूबर 2021 से लेके 2026 तक ये चलेगी ये योजना, ठीक है। ठीक, कम से कम 2021 से 2026 तक 1 अक्टूबर, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 से लेके 2026 कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। पीएम आवास योजना कब शुरू हुई? 25 जून 2025 को। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 को। सभी युगम सही है। तो इन ऑप्शन में बताना है आपको गलत कौन सा है, ठीक है। और अगर सही है तो सही बता दीजिए, सारे सही है, ठीक है। तो ये सीधी सीधी फैक्ट मैंने डेट याद करवाने के लिए दिए हैं, कि आपको डेट भी याद रहे। ये सिंगल स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किसी भी योजना का डेट से रिलेटेड, तो ये फैक्ट याद रहे। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी। ये पहली योजना पीएम आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, और स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। उसके बाद अपने आते हैं कि इन युगम में सही नहीं है, वो बताना है आपको। अब आते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि सबसे पहले पढ़ी थी अपनों ने कि कब शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त 2021 को हुई थी क्या है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है वो 26 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था क्या। और उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो 12 जून 2022 को शुरू हुई थी क्या। ये तीनों फैक्ट आपको बताने हैं, या तीनों के तीनों सही है या तीनों में से कोई गलत है। आपको अगर कहीं भी डाउट है इसमें तो गलत बता दीजिए, या सही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सारे स्टेटमेंट सही है, ये भी आप आंसर दे सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही आंसर है। पहली योजना जो है आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो रहती है वो शहरी 16 अगस्त 2021 को ही शुरू हुई थी। दूसरी जो योजना रहती है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, वो भी 26 नवंबर 2018 को शुरू होती है। तीसरी जो योजना रहती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, वो भी हमारी 12 जून 2022 को शुरू होती है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आप हमें एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ कि डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान वाला ऐप, और दिए गए लिंक पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस तरह से हमें सब्सक्राइब करें, दिए गए नीचे बटन है जो यूट्यूब चैनल पे हमारे सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।